गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोग फटाफट पहले तो इंग्लिश मैनिया बाय हरिवंश सर को ज्वाइन करिए। इसको जितनी जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का ये टॉपिक फिर मज़ेदार होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको कुछ न कुछ नया सिखाने वाला होगा। तो आप सभी लोग फटाफट पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नहीं किए हैं, जो किए हैं वे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ न कुछ अंत तक ज़रूर मिलता रहता है। तो आज चलिए चलते हैं कुछ नए पॉइंट्स के साथ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अगर एडजेक्टिव के लिए हो, वर्ब के बाद एडजेक्टिव आए तो हम कैसे उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो आज चलते हैं, आज एक जो नया पॉइंट है जिसमें 2+V1 का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। 2+V1 का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। हमारे पिछली वीडियोस को अगर जो लोग नहीं देखे हैं, पार्ट वॉइस का 1 to 8 बना चुके हैं। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं, इसके प्लेलिस्ट में जा कर के सारे पार्ट्स को अच्छे से पढ़ लें। तो आज चलते एक नए पार्ट के साथ जिसका नाम है इन्फिनिटिव इनटू पैसिव। इन्फिनिटिव को हम पैसिव में कैसे बनाएं। बहुत से लड़के परेशान रहते हैं कि इसका कैसे बनेगा। बहुत से लड़के रट लेते हैं कि अगर हैव आ गया तो हैज़ बीन खाली लग जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इजेमार आ जाता है, ING तो इजेमार बीइंग लग जाता है। वो कंटिन्यूअस की बात है और परफेक्ट की बात है। लेकिन आज है कुछ अलग स्ट्रक्चर की बात है। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सीखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप मेरे साथ कुछ लम्हे बिता लीजिए, आप निश्चित रूप से ज्ञानवान होने लगेंगे। निश्चित रूप से कुछ न कुछ सीखना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको 15 से 20 मिनट का जो समय है, 10 से 15 मिनट जो भी समय हम वीडियो में देंगे, वो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा। इसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं, केवल पढ़ाई होगी, केवल ज्ञान होगा जो आपकी परीक्षा को पार कर देगा। जो आप परीक्षा की नौका को लेकर चले हैं, एग्ज़ाम देना है आपको। अगर आप चाहते हैं कोई भी परीक्षा पास कर जाएं, तो आप निश्चित रूप से एक एक वीडियो को सही ढंग से देखें। निश्चित रूप से आपके लिए कुछ न कुछ मददगार जरूर होगा। तो आइए चलते 2+V1। अगर यह एक्टिव वॉइस में दिया हो सब्जेक्ट, यहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वर, ये दिया हो, इसका एक दूसरा नाम है टू बी। इसी को कहा जाता है टू बी। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद टू बी आए, इसके तुरंत बाद 2+V1 आए, वर्ब का कोई भी पार्ट हो, यहाँ पे 2+V1 हो, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तब हम इसको पैसिव वॉइस। उसके आगे कुछ और भी आ सकता है, इसके लिए परेशान ना हो, लेकिन इतना तो मेन पार्ट है। इसको कैसे करेंगे, जैसे बोलना हो एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, I am to invite my friends। I am, देखिए यहाँ पे टू बी है, ये 2+V1 इनवाइट है, और माई फ्रेंड्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक्टिव वॉइस में अगर इस तरह से सेंटेंस आपको दिखेगा, तो इसको पैसिव में बनाने के लिए ज़्यादा परेशान ना हो। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, उसी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दीजिए, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। फिर आपका जो यही टू बी है, इज, एम, आर, वाज, वर, इनमें से जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, इसके अनुसार इसमें से रहेगा। और ये जो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, वहाँ से इधर ले आएंगे, उसके अनुसार ए रहेगा। यानी इन्हीं में से कोई एक रहेगा, परिवार यही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब बदलता रहेगा। यहाँ पे तुरंत आप टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा। अगर आगे कुछ है तो लगाइएगा, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। अगर है तो बाइक लगा सकते हैं, कुछ और भी लगा सकते हैं, जो भी रहेगा प्रेपोजिशन। जैसे इसी सेंटेंस को लेते हैं, आई एम टू इन्वाइट माई फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है माई फ्रेंड्स, ये माई फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या था, आई के साथ एम आ गया था। यहाँ देखेंगे माई फ्रेंड्स हैं, तो माई फ्रेंड्स के साथ इज नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा,
या तो आर आएगा या तो वर आएगा, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट है तो वर भी नहीं आएगा। क्या होगा? माय फ्रेंड्स आर टू बी इनवाइटेड, माय फ्रेंड्स आर टू बी इनवाइटेड बाई मी। डन। कितना आसान है पैसिव वॉइस, देखिए सिर्फ आपको टू बी प्लस V3 करना है और कुछ नहीं करना। टू बी 2 प्लस V1 को टू बी प्लस V3 कर दीजिएगा, बाकी सब वैसे ही करना है आपको, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जैसे दिया है माई फादर वॉज टू गिव मी ए कार, माई फादर वॉज टू गिव मी ए कार, मेरे पिताजी मुझे एक कार देने वाले थे। तो देने वाले कौन थे? मेरे पिताजी थे, इसलिए यह वाक्य एक्टिव वॉइस में है। इसी को अगर हम पैसिव में करेंगे तो क्या करेंगे? मी का आई कर सकते हैं या ये कार को पहले कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, तो परेशान ना हो, किसी एक को यहाँ उठा लीजिएगा और उसके अनुसार जो आप हेल्पिंग वर्ब लगा के आराम से चले जाएंगे। मी का आई कर लीजिए, वाज है तो आई के साथ भी वाज ही आता। आई वॉज टू गिव का हो जाएगा टू बी गिवन, आई वॉज टू बी गिवन। अब व्हाट वॉज गिवन? ए कार। आई वॉज टू बी गिवन अ कार, किसके द्वारा? बाई माई फादर। अब आराम से इसको करते चलेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ आपको इसी पैटर्न पे चलना है कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे सब्जेक्ट बना लीजिएगा। अगर वहाँ प्रोनाउन है तो यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा, वहाँ पे ऑब्जेक्ट ही रहेगा। अगर वहाँ पे कोई नाउन है तो उसको एज इट इज उठा लीजिएगा, अपने आप करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर मान लो इज एम आर की जगह कुछ और हो, दूसरा है, इसको अगर आप पहला मान लें, ये दूसरा चलते हैं। अगर सब्जेक्ट के बाद हैज़, हैव, हैड ऐसे ही कुछ आ जाए, फिर इनके बाद 2 प्लस V1 आ जाए, फिर ऑब्जेक्ट आ जाए। ऑब्जेक्ट तक हमको मतलब होता है, बाकी कुछ रहे न रहे बहुत आराम से कर लेंगे। लेकिन हम क्यों दोनों में अलग अलग करते हैं? इज एम आर वॉज वर, यहाँ पे हैज़ हैव 2 प्लस, सेंस तो वही है, सेंटेंस वही है, तो क्यों करते हैं? इसको भी जान लीजिए आज इसी समय कि इज एम आर वॉज वर के साथ अगर 2 प्लस V1 लगा है तो ये किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन पोलाइटली उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ एक पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे सर आपको यहाँ साइन करना है, ये नहीं कहेंगे सर यू हैव टू साइन हियर, ये नहीं कह सकते हैं, बिकॉज हैज़, हैव, हैड 2 प्लस V1 हमेशा ऑर्डर देता है। यह इनफॉर्मल तरीका होता है बोलने का। जब आप अपने बड़ों से बात करें, थोड़ा फॉर्मल होकर के बात करें, ये स्पोकन इंग्लिश में भी आपको काम आएगा और ग्रामर में भी ध्यान रखिए बोलते समय। आई एम टू गो, मुझे जाना, आई हैव टू गो मीन्स इट इज़ कंपल्सरी। आप किसी को ऑर्डर दे करके भी कह सकते मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ, आई हैव टू गो। तो इस तरह देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट होता है। फॉर्मल इंग्लिश के लिए आप ये लगा सकते हैं। जो इनफॉर्मल होता है वहाँ पे हैड, हैव, हैड 2 प्लस V1 लगा सकते हैं। जैसे यू हैव टू कम टुमारो, कल तुमको आना है। किसी को हड़का रहे हैं तो कह सकते सर यू आर टू कम टुमारो, सर आपको कल आना है, आपको कल आना पड़ेगा। किसी को फोर्स भी करते बड़े निवेदन के साथ, तो आप इज एम आर वॉज वर 2 प्लस V1 लगाइएगा। अगर ये नहीं है, अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, अपने घर में बात करते हैं, इनफॉर्मल है, तो आप हैज़, हैव, हैड 2 प्लस V1 लगा सकते हैं। ये आपका कंपल्सन शो करता है, नेसेसिटी शो करता है, फोर्स शो करता है, लेकिन ये है आपका पोलाइटनेस, रिक्वेस्ट विद पोलाइटनेस शो करता है। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे दिया है, रेखा हैज़ टू वॉश द क्लोथ्स, हैज़ के बाद टू है, टू वॉश द क्लोथ्स। यहाँ दिया है रेखा किसी का नाम है, हैज़ टू वॉश द क्लोथ्स, उसे कपड़े धोने पड़ते हैं। तो ये कपड़े क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसी पैटर्न पे चलते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाते हैं, एक्टिव वॉइस में है। इसी का अगर हम पैसिव वॉइस करते हैं तो द क्लोथ्स। अब यहाँ देख रहे थे इसके साथ सिंगुलर के साथ हैज़ लगा था,
अब एक क्लोज के साथ हैव हो जाएगा, पार्ट वही रहेगा, द क्लोज हैव टू बी वॉश्ड बाई, अब जिसका भी नाम रहेगा यहाँ पे आप डाल लीजिएगा ये है। तो इसका भी स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में ये जो आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर बनाने के लिए एकदम परेशान ना हो, बस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना लीजिएगा, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पर जो भी है, हैज़ है, हैव है, हैड है, उसके तुरंत बाद टू बी प्लस V3 कर देना है, टू बी प्लस V3 करना है। इसके बाद अगर जो है वो लगाते रहिएगा, नहीं है तो नहीं लगेगा, बाई है तो लगेगा, अगर और कोई प्रपोजिशन लग रहा है तो लगाइएगा। तो बड़े ही आराम से करिएगा। लेकिन आप लोग को मैंने पिछले वीडियोज़ में कुछ क्वेश्चन दिए थे, पता नहीं आप लोगों ने किया कि नहीं किया तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा। लेकिन किसी ने अभी तक कमेंट में नहीं डाला है, तो हमें उम्मीद है कि लोग देख करके निकल लेते हैं, सोचते हैं बताएंगे तो कहीं गलत ना हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, गलत हो होने दो। इफ़ यू डोंट कमिट अ मिस्टेक यू विल नॉट लर्न एनीथिंग। इफ़ यू वांट टू लर्न एनीथिंग इन योर लाइफ यू हैव टू कमिट अ मिस्टेक। गलतियाँ जानबूझ के नहीं होती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन उससे हम लोग सीखते हैं। वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। So we have to commit mistakes, you have to commit mistakes in your life. If you want to touch the zenith of your life, you must commit a mistake. कोई भगवान तो नहीं है ना कि गलती नहीं होगी, हम इंसान हैं, to err is human, गलती होती है। चलिए पिछली वीडियो में जो मैंने दिया था एक बता देंगे, एक आप लोग अपने से करिएगा। ये है क्विनैन टेस्ट बिटर, QUININE है, टेस्ट बिटर, ये दिया गया था क्विनैन, QUININE, क्विनैन टेस्ट बिटर। तो ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव में कैसे बनना बताए थे, इसको आप लोग ज़रा फिर से कोशिश करें। हमने कहा था कि इसको आप लोग बना के दीजिएगा, लेकिन अभी तक किसी का कमेंट बॉक्स में कुछ भी नहीं आया है। ये एक्टिव वॉइस में है, तो इसको पैसिव में कैसे करेंगे? कुनैन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड। ये बन गया आपका कुनैन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड। दूसरा दिया था द रोज स्मेल्स स्वीट, ये एक्टिव वॉइस में था आपका। इसका पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे? द रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको उतार लीजिएगा। लेकिन आपसे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर सवाल पूछेंगे, ज़रूर कुछ ना कुछ लिखेंगे, ज़रूर कुछ ना कुछ जो बताया जाए उसका जवाब भेजेंगे। बिकॉज इफ़ यू आस्क अ क्वेश्चन यू आर अ फूल फॉर 5 मिनट्स, इफ़ यू डोंट आस्क अ क्वेश्चन यू आर अ फूल फॉर एवर। तो आप डिसाइड करिए, हमेशा मूर्ख बना रहना चाहते हैं या एक सवाल पूछ करके अपनी जो कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, ये आप पर छोड़ते हैं। आप डिसाइड करिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन एक दो और देते हैं, आपको करना है। वी आर टू follow the instruction, we are to follow the instructions। दूसरा है you have to help your पेरेंट्स। ये दो सेंटेंस है, दोनों का आपको पैसिव वॉइस बना करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा। कमेंट बॉक्स में नहीं डालेंगे समझ लीजिए कि आप लोग खाली देखते हैं, समझते कुछ नहीं है। अगर समझ में आ जाएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो जो लोग इस वीडियो को देखते हैं बड़े समझदार लोग हैं, वही लोग तो उनको समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ छोड़ें क्या चीज़ पढ़ें।
जो जो विद्वान होता है वो हर चीज़ को पढ़ता है, कुछ छोड़ता नहीं है, वह कूड़े से भी ज्ञान निकाल लेता है। अगर आप चाहते हैं कि हम एक एक चीज़ सीखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, कोई भी एग्ज़ाम हमारे लिए कठिन ना हो, तो आप हमारे चैनल इंग्लिश मैनिया बाय हरिवंश सर को ज़रूर ज्वाइन कर लें। जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे साथ ज़रूर जुड़ें। आप जुड़ेंगे तभी रेल आगे बढ़ेगी, क्योंकि आपका साथ होगा तभी मेरा विकास होगा, तब मेरा साथ होगा तभी आपका विकास होगा। बिकॉज इट टेक्स टू मेक ए टैंगो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।